आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा करने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। वह एक तांत्रिक रिचुअल के जरिए एक शैतान को बस में करती है। उसकी सहायता से ऐसा कुछ करती है जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस कहानी का एंडिंग सीन इतना डरावना था कि डायरेक्टर ने खुद उस एंडिंग सीन को हटा दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। कहानी की शुरुआत होती है बहन भाई से। यहाँ इस लड़की का नाम है पाइपा, जो बचपन से ब्लाइंड है, यानी बचपन से देख नहीं सकती। हम यहाँ दूसरी लड़कियों को देख सकते हैं जो पाइपा का मजाक उड़ा रही हैं और पाइपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए स्कूल में कोई भी पाइपा से बात नहीं करता। और ये है इसका भाई एंडी, जो 17 साल का है, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। दरअसल एंडी के पिता ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से एंडी हुआ और दूसरी पत्नी से पाइपा हुई, यानी कि पाइपा एंडी की सौतेली बहन है। एक दिन अचानक एंडी के पिता की मृत्यु बाथरूम में फिसलकर हो जाती है, जिसके कारण एंडी और पाइपा दोनों अकेले हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों की देखरेख का जिम्मा एक सोशल वर्कर बेंडी लेती है, जो पाइपा को एक लॉरा नाम की महिला के पास भेज रही है। लॉरा एक ऐसी भरोसेमंद महिला है जो बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन एंडी बोलता है मुझे भी पाइपा के साथ रहना है, मैं पाइपा का ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ और मैं 18 का होने ही वाला हूँ, बस 3 महीने बचे हैं। यह सुनकर बेंडी पाइपा के साथ एंडी को भी लॉरा के पास भेज देती है। पाइपा अपने साथ अपने पिता का एक तकिया लेकर आई है यादगार के लिए। फाइनली लॉरा के घर पाइपा और एंडी पहुंच जाते हैं। घर शहर से थोड़ा दूर था, बोले तो थोड़ा आउट एरिया में। दोनों को देखते ही लॉरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करने लगती है और खुशी से एक सेल्फी भी लेती है। एंडी सेल्फी को देख लेता है जिसमें लॉरा और पाइपा का फोटो सही से है, लेकिन एंडी का चेहरा लॉरा ने छुपा दिया है। यह देखकर एंडी को थोड़ा अजीब लगता है। लॉरा दोनों को अपने डॉग से मिलाती है जो मरा हुआ है, जिसमें स्पीकर फिट किया है जिसमें से भौंकने की आवाज भी आती है। लॉरा बोलती है यहाँ एक बिल्ली भी है जो जिंदा है, उसे भी टॉय बना दूंगी, बिल्कुल इसी कुत्ते की तरह। लॉरा इस प्रकार की हंसी मजाक में अजीब बात करती है। यहाँ लॉरा खुद की लड़की कैथी के बारे में भी बताती है, जो पानी में डूबकर मर चुकी थी, जो पाइपा की तरह ब्लाइंड थी। यहाँ लॉरा यह भी बोलती है कि जब भी तुम घर से बाहर जाएं तो बिल्ली को बाहर नहीं जाने देना। एंडी और पाइपा दोनों घर से बाहर घूमने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं उसी समय बिल्ली भी बाहर निकल जाती है। एंडी बिल्ली को लेने के लिए बिल्ली के पीछे पीछे जाता है और वह देखता है कि घर के बाहर एक पुल बना हुआ है जिसमें पानी नहीं है। उसमें एक लड़का बिल्ली को लेकर खड़ा है। वह बिल्ली को कसकर पकड़ा है, जिसके कारण बिल्ली झटपटा रही है। उसी समय तुरंत दौड़ती हुई लॉरा आती है और बिल्ली को उस लड़के से छुड़ा लेती है। वह लड़का थोड़ा अजीब लग रहा है। लॉरा एंडी और पाइपा को बताती है कि इसका नाम ओलाइवर है, इसने भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप को खो दिया, तब से ये यहाँ रह रहा है और मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, और यह गूंगा है, बचपन से बोल नहीं सकता। अब पाइपा उस लड़के को देख नहीं सकती, इसलिए वह पूछने लगती है कि यह लड़का कैसा दिखता है, मुझे बताओ। यहाँ एंडी बोलता है ओलाइवर बहुत ही क्यूट है और तुम्हें स्माइल दे रहा है, बल्कि ओलाइवर इन सबको अजीब निगाहों से देख रहा था। यहाँ पाइपा फिर से पूछने लगती है उसके बाल कैसे हैं। तब लॉरा भी झूठ बोलती है कि लाल घुंघरालू बाल हैं उसके। लॉरा पाइपा और एंडी को दोनों को अलग अलग कमरा देती है। पाइपा को जो कमरा दिया दरअसल वह लॉरा की बेटी कैथी का कमरा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एंडी को ऐसा कमरा दिया जाता है जिसका गेट खराब है, यानी वह उस कमरे का लॉक नहीं लगा सकता। शाम को जब एंडी अपने कमरे में बैठे रहता है और मोबाइल चला रहा होता है, तब लॉरा आती है और अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, बिल्कुल दोस्त की तरह। उसी समय पाइपा की आवाज आती है, जिससे एंडी पाइपा से बात करने लगता है। एंडी की नजर लॉरा की तरफ जाती है तो देखता है लॉरा उसका मोबाइल लिए हुए है और कुछ देखने लगती है। जल्दी से एंडी अपना मोबाइल लॉरा से ले लेता है, लेकिन यहाँ लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बल्कि एंडी ने यहाँ नॉर्मल अपना मोबाइल लिया था बस। उसी रात को हम लॉरा को देखते हैं जो कि पाइपा पर नजर रख रही है और मोबाइल में है भी बारिश का समय और दिन देखती है, और वहाँ ओलाइवर को भी देख सकते हैं जो कि अजीब तरह से देख रहा है। यहाँ इससे ये तो पता चल रहा है कि लॉरा के दिमाग में कुछ अजीब है जो छुपा रही है। उसी रात को लॉरा ओलाइवर को घर के बाहर बने चैम्बर में ले जाती है और जिन दोनों को एंडी देख लेता है, क्योंकि एंडी की नींद खुल गई थी। दूसरे दिन लॉरा सबके जागने से पहले पुल की रिपेयरिंग करने लग जाती है और ऐसे बैठी है जैसे कि बारिश का इंतजार
इंतजार कर रही हो। सुबह जब एंडी जागता है तो देखता है कि उसने अपने पैंट में सूसू कर ली है। यह बहुत अजीब है क्योंकि वह 18 साल का होने वाला है, हालांकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। फिर एंडी और पाइपा दोनों तैयार होकर अपने पिता के फ्यूनरल में पहुंचते हैं और साथ में लॉरा भी गई है, जहां एंडी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पिता को देखने की। वहीं लॉरा एंडी के पिता के सर के थोड़े से बाल काट लेती है और छुपा कर रख लेती है। एंडी से पाइपा पूछती है कि पापा कैसे लग रहे हैं। एंडी बोलता है वे अच्छे लग रहे हैं, बल्कि यहाँ एंडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं। लेकिन लॉरा जबरन एंडी को उसके पिता के पास ले जाती है और एंडी को गुड बाय किस करवाती है और खुद भी किस करती है। वहीं दूसरी तरफ घर में लॉरा ओलाइवर को घर में बंद करके आई थी, लेकिन ओलाइवर अजीब हरकत करने लगता है और घर का शीशा तोड़कर बाहर आता है। उसका हाथ लहूलुहान हो गया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और बाहर बने चैम्बर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है, जैसे कि उसमें कुछ है। रात में लॉरा, एंडी और पाइपा घर वापस आ जाते हैं और यहाँ लॉरा पार्टी करने और एंजॉय करने को बोलती है ताकि पिता के गम को कम किया जा सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तीनों घर में पार्टी कर रहे हैं और बाहर से ओलाइवर अजीब तरह से देख रहा है। अब पाइपा सो जाती है और लॉरा और एंडी अपनी अपनी बात करने लगते हैं। लॉरा अपनी लड़की के बारे में बात करती है और एंडी अपने पिता के बारे में बताता है कि जब मेरे पिता ने पाइपा की माँ से शादी की, उसके बाद मुझे भूल ही गई और मुझे बाथरूम में नल चालू करके बहुत मारते थे, जिससे मैं बेहोश तक हो जाता और पाइपा पर कभी भी उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया। यहाँ पता चलता है कि एंडी अपने पिता से नफरत करता है, इसलिए एंड समय में भी अपने पिता का मुंह तक नहीं देखना चाह रहा था। लॉरा और एंडी की बातें खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब एंडी गहरी नींद में कमरे में सो रहा होता है, तब लॉरा एक मग्गे में खुद टॉयलेट करती है और एंडी के कमरे में आकर एंडी के पैंट वाले हिस्से में डाल देती है। यहाँ ये पता चल जाता है कि एंडी कभी भी पैंट में टॉयलेट नहीं करता था, बल्कि लॉरा ऐसा करती। फिर लॉरा एंडी की मोबाइल से फोटोज और वीडियोज को डिलीट करती है जो एंडी ने इस घर में आकर खींचे थे। और लॉरा ने एंडी को यह कमरा इसलिए दिया है क्योंकि इसका गेट खराब है, ताकि लॉरा कभी भी इस कमरे में आ सके। लॉरा ऐसा क्यों कर रही है ये तो इस कहानी में आगे पता चल जाएगा। फिर लॉरा देखती है कि ओलाइवर ने बिल्ली को पकड़ कर रखा है। लॉरा ओलाइवर को बाथरूम में ले जाती है और बोलती है मुझे पता है तुम भूखे हो। और लॉरा शीशे में ओलाइवर को देखती है जो एक डीमन जैसा दिख रहा है। यहाँ पता चलता है कि ओलाइवर एक लड़का नहीं बल्कि उसके अंदर एक राक्षस है और उसी समय शीशा टूट जाता है। सुबह होने पर बिल्ली अपने पैर को चाट रही थी। इससे पता चलता है रात में ओलाइवर ने बिल्ली के पैर को घायल कर दिया था। वहीं एंडी भी जागता है, देखता है उसने आज फिर पैंट में सूसू कर ली, बल्कि ये सब लॉरा कर रही है। फिर एंडी चुपके से कपड़ों को धोने के लिए ले जाता है, लेकिन बाथरूम में पहले से ही लॉरा और पाइपा खड़ी थी और यहाँ लॉरा एंडी से कपड़ों को ले लेती है। हालांकि एंडी ने कपड़ों को देने से कई बार मना किया, लेकिन यहाँ लॉरा कपड़ों की तरफ देखते हुए एंडी की पेशाब करने वाली हरकत के बारे में पाइपा को भी बता देती है, जिससे एंडी थोड़ा शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ लॉरा पाइपा को एंडी के बारे में कई तरह की बातें बताती है, जैसे ये आजकल गुस्से में रहता है, रात में चिल्लाता है। यहाँ पता चल जाता है कि लॉरा एंडी के बारे में ये सभी बातें पाइपा को झूठ बताती है। दरअसल लॉरा एंडी को पसंद नहीं करती है। एंडी जिस दिन से आया है उसी दिन से उसे पसंद नहीं करती है। इसके बाद लॉरा और पाइपा मार्केट के लिए चले जाते हैं। अब घर में ओलाइवर और एंडी अकेले रह जाते हैं। एंडी जब नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में उसे अपना पिता दिखाई देता है जो जमीन पर पड़े हुए हैं। यह सब देखकर एंडी डर जाता है और तुरंत बाहर आ जाता है। अब एंडी घर के बाहर नहाने के लिए जाता है, जहां देखता है कि चैम्बर का लॉक डला है। फिर एंडी घर के बाहर ही नहाने लगता है, जहां देखता है कि ओलाइवर घर के अंदर कमरे में बंद है। जब एंडी नहा धो के तैयार हो जाता है तो देखता है ओलाइवर को लॉरा ने कमरे में लॉक किया है और उस कमरे की चाबी लॉरा अपने साथ ले गई है। इसलिए यहाँ एंडी एक चाकू की सहायता से गेट का लॉक खोलता है और ओलाइवर से बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। एंडी को लॉरा ने बताया था कि ओलाइवर बोल नहीं सकता, वह गूंगा है। इसलिए एंडी एक पेंसिल और एक बुक ओलाइवर को देता है ताकि लिखकर कुछ बातचीत कर सकें। यहाँ एंडी खरबूजा काटकर चाकू की सहायता से ओलाइवर को खाने के लिए देता है। यहाँ ओलाइवर चाकू समेत उस खरबूजे को ले लेता है। थोड़ी देर बाद एंडी ओलाइवर की तरफ देखता है
है कि ओलाइवर खरबूजे के साथ साथ चाकू को भी खा रहा है, जिससे उसका मुंह घायल हो गया है। किसी भी तरीके से एंडी चाकू को छुड़ाकर फेंकता है और जल्दी से एंडी ओलाइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन घर के बाहर एक सफेद कलर की एक लकीर बनी है, उसे क्रॉस करने से ओलाइवर बहुत ही ज्यादा डर रहा है। लेकिन एंडी जैसे ही उस लकीर को क्रॉस कराता है, ओलाइवर जमीन पर गिरकर झटपटाने लगता है, मानो कि उसे कुछ हो रहा हो, और ओलाइवर जोर से चिल्लाने लगता है। एंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। एंडी देखता है कि ओलाइवर के शरीर में कुछ है जो वाइब्रेट कर रहा है। कुछ सेकंड बाद ओलाइवर ने अपने मुंह से 2 शब्द बोले, जिसे सुनकर एंडी हैरान रह गया, क्योंकि ओलाइवर तो गूंगा था और वह कैसे बोल सकता है। उसी समय लौरा आती है और बोलती है इसे बाहर लेकर क्यों आए, और गुस्सा करने लगती है और ओलाइवर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे घर के अंदर कमरे में ले जाती है और अंदर से लॉक लगा लेती है। यहाँ एंडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ओलाइवर बुरी तरह घायल हो चुका था। एंडी की नजर उस बुक पर जाती है जो थोड़ी देर पहले बातचीत करने के लिए ओलाइवर को दी थी, जिसमें ओलाइवर ने BIRD शब्द लिखा है। यह किसी का नाम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओलाइवर कमरे में लौरा से बोलता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ओलाइवर की आवाज सुनकर लौरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जल्दी से टीवी में अजीबोगरीब वीडियो लगाती है जिसमें तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। यह वीडियो लौरा ने कहीं से लिए हैं, जिनसे लौरा ने तांत्रिक रिचुअल की क्रिया सीखी है, जिससे तारी नाम का एक डीमन आता है, जिसे लौरा इस लड़के के शरीर में बुलाती है, और यह सब वीडियो के माध्यम से सीखी है। जब लौरा को यह लगने लगा कि ओलाइवर ठीक हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो चलाकर तांत्रिक रिचुअल क्रिया करने लगती है और ओलाइवर के सर पर उंगली से गोल सर्कल बनाती है, ताकि डीमन फिर से ओलाइवर के शरीर में आ जाए, जिसके कारण ओलाइवर चिल्लाता है और ओलाइवर की आवाज कहीं कमरे से बाहर एंडी और पाइपर न सुन ले। उससे बचने के लिए लौरा लाउड स्पीकर में म्यूजिक लगा देती है। हालांकि बाहर एंडी और पाइपा दोनों सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें म्यूजिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ इससे ये तो पता चल गया कि ओलाइवर बोल सकता है, वह गूंगा नहीं है, लेकिन डीमन उसे कंट्रोल करके रखा है, जिससे वह लड़का कुछ बोल नहीं पाता। ओलाइवर को कंट्रोल करने के बाद लौरा बाहर आती है, एंडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्यों गई, और यहाँ लौरा पाइपा को अपने साथ कमरे में ले जाती है। यहाँ लौरा पाइपा को ही कमरे में लेकर क्यों आई? दरअसल पाइपा देख नहीं सकती और उस कमरे में चारों तरफ क्या चल रहा है उसे देख नहीं सकती, इसलिए लौरा पाइपा को कमरे में लेकर आई है। यहाँ लौरा ओलाइवर को एंडी के पिता के उन बालों को खिलाती है जो फ्यूनरल के दिन छुपाकर लाई थी, और यहाँ हम देखते हैं कि लौरा के इस घर के चारों तरफ एक सफेद कलर का सर्कल बना है, और यह सर्कल खुद लौरा ने बनाया है। ये वही सफेद कलर का सर्कल है जिसे एंडी ने ओलाइवर को क्रॉस कराया था, जिसके बाद ओलाइवर जमीन पर गिर गया था। शाम को जब एंडी बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, वहाँ एंडी को अपने पिता दिखते हैं। उसके पिता बोलते हैं पाइपा को बाहर बारिश में मत जाने देना, वरना वह मर जाएगी। यह सुनकर और अपने पिता को देखकर एंडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर आने के चक्कर में एंडी फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एंडी की आंखें सीधी हॉस्पिटल में खुलती हैं। एंडी को बाथरूम में अपना पिता दिखाई दिया। असल में वह ओलाइवर था जो एंडी के पिता की आवाज निकाल रहा था और बोल रहा था कि पाइपा को बारिश में मत जाने देना, वरना वो मर जाएगी। आपको ध्यान दिला दूं, लौरा ने ओलाइवर को एंडी के पिता के बाल खिला दिए, जिससे वह एंडी के पिता की आवाज निकाल रहा था। दरअसल ओलाइवर के अंदर डीमन है और यह सब लौरा करवा रही है। अब लौरा एंडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वह एंडी को एक खुशबूदार स्प्रे देती है। एंडी के सर में चोट लगी है, इसलिए उसे एक दिन और इसी हॉस्पिटल में रुकना होगा। एंडी लौरा से बोलता है कि मुझे बाथरूम में मेरे पिता दिखाई दिए, उन्होंने बोला था कि पाइपा को बाहर बारिश में मत जाने देना, वरना वो मर जाएगी। यह सुनकर लौरा बोलती है तुम्हारे पिता नहाते हुए मरे थे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, इसलिए तुम बारिश को उससे जोड़ रहे हो। फिर एंडी लौरा से बोलता है प्लीज तुम पाइपा को बारिश में बाहर मत निकलने देना, और यहाँ लौरा एंडी से प्रॉमिस करती है कि नहीं निकलने दूंगी। इसके बाद लौरा घर वापस आ जाती है और पाइपा को बाहर बारिश में नहाने के लिए ले जाती है,
जबकि एंडी ने मना किया था। फिर भी यहाँ बारिश में नहाते हुए लॉरा को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके साथ उसकी खुद की लड़की कैथी है। लॉरा पाइपा को घर के बाहर बने चैम्बर में ले जाती है जहाँ लॉरा उसे कैथी के कपड़े पहनाती है। लॉरा पाइपा से बोलती है कि तुम मुझसे मॉम भी कह सकती हो। यहाँ लॉरा ऐसे लाड़ प्यार करने लगती है जैसे वह खुद की लड़की के साथ कर रही हो। अब लॉरा मॉम सुनने को तरस रही है, बस उसे कोई मॉम कहने वाला हो। यहाँ लॉरा पाइपा से बोलती है कि क्या तुम एंडी के 18 होने के बाद भी यहाँ रुक सकती हो। यह सुनकर पाइपा बोलती है कि एंडी जब 18 का हो जाएगा तब हम खुद के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन सप्ताह में कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करेंगे। यह सुनकर लॉरा थोड़ा सोचने लगती है जैसे कि उसे यह सुनकर खुशी नहीं हुई। फिर लॉरा उसे कुछ दिखाने लगती है। इसके लिए लॉरा पाइपा के हाथ को फ्रिज में किसी चीज से टच करती है जो बहुत कठोर और ठंडी थी, जिसे पाइपा महसूस करती है और बोलती है ये अजीब चीज क्या है। लॉरा बोलती है मीट है। उसी चैम्बर में हम ओलाइवर को भी देखते हैं जो कि पाइपा को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है। लॉरा जिस चीज को दिखाना चाह रही है वह और कोई नहीं बल्कि लॉरा की बेटी कैथी है, जिसकी बॉडी फ्रीजर में रखी है, जो बहुत ही स्कैरी दिख रही है। पाइपा ब्लाइंड है इसलिए उसे देख नहीं सकती और कैथी की बॉडी को यहाँ कोई और देख ना ले, इसलिए लॉरा इस चैम्बर का लॉक हमेशा लगा कर रखती है। शाम के समय एंडी को पाइपा की चिंता हो रही थी, इसलिए एंडी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। इसलिए लॉरा एंडी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम एक दिन पहले हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर क्यों आए हो, अगर कुछ हुआ तो मुझे जवाब देना होगा। एंडी सबसे पहले अपनी बहन पाइपा को कमरे में देखने जाता है, लेकिन लॉरा उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद एंडी गुस्से में एक्सरसाइज करने लगता है और सोचने लगता है कि उसके पिता और लॉरा एक जैसे हैं, जो पाइपा को ही पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि लॉरा एंडी से नफरत करती है बिल्कुल उसके पिता की तरह। एक्सरसाइज करने के बाद एंडी प्रोटीन पीता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि प्रोटीन में कुछ मिला दिया हो। रात को जब पाइपा और एंडी गहरी नींद में सो जाते हैं तब लॉरा टीवी में वही वीडियो देखने लगती है जो बहुत अजीबोगरीब है, जिन्हें देखकर लॉरा रिचुअल करना सीख रही है और ओलाइवर को भी दिखाती है ताकि वह भी सीखे। साथ में ओलाइवर के सर पर उंगली से सर्कल भी बना रही है। लॉरा जो देख रही है उससे एक तांत्रिक रिचुअल किया जा रहा है, जिसमें एक इंसान के शरीर में एक डीमन है जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है, जो उस रिचुअल के द्वारा वह डीमन एक इंसान को जिंदा कर देता है। यह सब देखने के बाद लॉरा एंडी के स्प्रे को लगाती है और पाइपा के कमरे में जाकर पाइपा पर जोर से मुक्का मारती है, जिससे पाइपा को तेज दर्द होता है और वह चिल्लाती है। एंडी के कमरे तक पाइपा की आवाज जोर से आ रही थी, लेकिन एंडी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि एंडी की प्रोटीन में लॉरा ने कुछ मिला दिया था, जिससे एंडी गहरी नींद में सो रहा है। अगली सुबह एंडी जागता है और देखता है पाइपा की आंख में चोट लगी है और पूछने लगता है ये किसने किया, क्या लॉरा तुमने किया या ओलाइवर ने मारा। लेकिन यहाँ लॉरा एंडी से सीधा बोल देती है कि ये तुमने मारा है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लॉरा पाइपा से बोलती है तुम्हारे पिता एंडी को मारते थे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए इसने तुम्हें मारा है, और एंडी ने अपना पापा समझकर ओलाइवर को भी घायल कर दिया था, और यह ड्रिंक में पता नहीं क्या क्या पीता है, इसे खुद होश नहीं रहता कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं पाइपा को लॉरा की बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि रात के समय जब हमला हुआ तब पाइपा को एंडी के स्प्रे की खुशबू आई थी। अब समझ में आ जाता है कि लॉरा ने एंडी का स्प्रे लगाकर पाइपा पर हमला क्यों किया, ताकि पूरा आरोप एंडी पर लगा सके। यह सभी बातें हो रही थी। उसी समय एंडी घर के बाहर देखता है ओलाइवर बहुत अजीब दिख रहा है और बारिश में बाहर भीग रहा है, जिसे देखकर एंडी बोलता है ओलाइवर को क्या हुआ है, और एंडी उसका वीडियो बनाने लगता है। लेकिन लॉरा वीडियो बनाने से रोकती है और जोर से चिल्लाती है जैसे कि एंडी ने हमला किया हो, लेकिन एंडी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉरा यहाँ पाइपा को बताती है कि उसका भाई मुझे मार रहा है। यहाँ लॉरा जोर से चिल्ला रही है और एंडी की मोबाइल को फेंक देती है। इस झड़प में एंडी कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी लॉरा ऐसा कर रही है, रो रही है, पाइपा को बता रही है कि तुम्हारा भाई पागल हो गया है, मुझे मार रहा है। यहाँ एंडी अपनी बहन पाइपा को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन लॉरा ने यहाँ ऐसा माहौल बना दिया जिससे पाइपा को लग रहा है कि एंडी गलत है और लॉरा सही है। इसलिए यहाँ पाइपा एंडी के साथ जाने से मना कर देती है और लॉरा के साथ रह जाती है। यहाँ से गुस्से में एंडी चला जाता है। आपको ध्यान
दिला दूं, यहाँ लोरा ने एंडी का मोबाइल फेंक कर तोड़ दिया क्योंकि एंडी ने ओलाइवर का वीडियो बना लिया था। सबूत मिटाने के लिए लोरा ने मोबाइल फेंक कर तोड़ दिया। इससे पहले भी आधी रात को लोरा एंडी के कमरे में जाकर एंडी की मोबाइल से वीडियो फोटोज को डिलीट कर देती थी। पाइपा ब्लाइंड है इसलिए यह सब देख नहीं पा रही थी, सिर्फ सुन पा रही थी। इसके लिए एक कहावत है, कभी भी सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी, फिर भी एंडी सीधा सोशल वर्कर बेंडी के पास जाता है, जहां वह देखता है दीवार पर ओलाइवर का मिसिंग होने वाला फोटो लगा है। जिस फोटो को देखते ही एंडी उसे पहचान लेता है कि ये लड़का तो वही है जो लोरा के यहाँ है, जिसका असली नाम कॉनर बर्ड है। यानी लोरा ने इस लड़के का नाम गलत बताया। एंडी जब बेंडी से लोरा के बारे में बताता है कि वो औरत सही नहीं है, उसने एक लड़के को किडनैप करके रखा है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। लेकिन यहाँ बेंडी इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है और बेंडी बोलती है, मुझे लोरा ने बताया है कि तुमने अपनी बहन और लोरा को मारा और तुम अपना पैंट गीला कर देती हो। एंडी बोलता है, लोरा सब कुछ झूठ बोल रही है, तुमने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया और वहाँ मुझे और मेरी बहन को भेज दिया। बेंडी बोलती है, लोरा पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रही है, वह एक भरोसेमंद है। यहाँ एंडी मिसिंग वाले लड़के का फोटो दिखाते हुए बोलता है, यही लड़का है वहाँ जिसे वह ओलाइवर बुलाती है। यह सुनकर बेंडी लोरा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोरा पाइपा को गेम खेलने के लिए थोड़े समय के लिए स्कूल भेज देती है। पाइपा की गेम खेलने की कोई भी इच्छा नहीं थी, फिर भी जब लोरा घर आती है तो ओलाइवर बहुत गुस्से में है। किचन में से कुछ न कुछ खा रहा है जैसे कि वह बहुत भूखा हो, वह खाने के लिए बहुत ही बेताब हो। यहाँ ओलाइवर बहुत डरावना लग रहा है, जैसे कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता जा रहा हो। अचानक वह लोरा पर हमला कर देता है क्योंकि जब भी उसे भूख लगती तब उसके सामने कुछ भी हो उसे वो खा जाता, क्योंकि वह लड़का नॉर्मल नहीं है बल्कि उसके अंदर एक डीमन है। यहाँ लोरा खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन ओलाइवर लोरा के हाथ को बाइट कर लेता है। किसी भी तरह लोरा बचकर कमरे में खुद को बंद कर लेती है। घाव गहरा था इसलिए लोरा कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। वह लड़का लोरा के गेट को खटखटाता है और बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि लोरा खुद ओलाइवर को यानी उस डीमन को भूखा रख रही है। भूखा रहना डीमन को पसंद नहीं है। वह डीमन इतना भूखा है कि कमरे में रखी टेबल को खाने लगता है। ओलाइवर को दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा है। फिर ओलाइवर घर से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद लोरा कमरे से बाहर आती है और ओलाइवर के सामने शीशे पर एक सर्कल बनाती है। सर्कल बनाने से वह डीमन कंट्रोल हो जाता है। वह दिन आ गया जिस दिन का इंतजार लोरा कर रही थी। फिर लोरा उस लड़के को चैम्बर में ले जाती है जहाँ कैथी की बॉडी है। उस फ्रीजर में जाकर ओलाइवर भी बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी बेंडी को लोरा के घर लेकर आ रहा है। रास्ते में एंडी पाइपा के लिए ऑडियो मैसेज भेजता है जिसमें बोलता है, मैं गलत नहीं हूँ, लोरा गलत है। अब तुम भरोसा नहीं कर रही हो लेकिन बाद में तुम अपने भाई पर भरोसा जरूर करोगी। इस मैसेज में थोड़ी आवाज बेंडी की भी रिकॉर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि यह मैसेज लोरा सुन रही है क्योंकि पाइपा का मोबाइल लोरा के पास है। जब लोरा को पता चल जाता है कि एंडी बेंडी को लेकर आ रहा है इसलिए लोरा पूरे घर की साफ सफाई करने लग जाती है। घर में जो कुछ बिखरा था, जो सबूत थे, सबको मिटा देती है। घर को बिल्कुल सामान्य बना देती है जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ बेंडी एंडी के साथ अकेली आई है क्योंकि लोरा बहुत भरोसेमंद है और लोरा बेंडी की अच्छी दोस्त रह चुकी है। बेंडी घर में अकेली प्रवेश करती है और एंडी को कार में रुकने के लिए बोलती है ताकि अगर घर में कुछ हुआ तो एंडी पर कोई पुलिस केस न बने। बेंडी घर में जाकर लोरा से मिलती है और घर बिल्कुल नॉर्मल था। लोरा भी एकदम नॉर्मल लग रही थी। बेंडी घर के सभी कमरों को देखती है और यहाँ बेंडी को कुछ भी गलत नहीं लगा और बेंडी को वह लड़का भी नहीं मिला जो मिसिंग है। लेकिन बेंडी देखती है कि लोरा के हाथ से खून आ रहा है, जिसे देखकर बेंडी लोरा से पूछने लगती है, ये कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ एंडी कार से बाहर आकर सीधा घर के बाहर बने चैम्बर को देखने लगता है जिसका लॉक लगा है। एंडी ने पहले भी रात के समय लोरा और उस लड़के को इस चैम्बर में जाते हुए देखा था। इससे एंडी को पता चल जाता है कि इस चैम्बर में कुछ तो है। इसलिए एंडी पत्थर से लॉक तोड़ता है और अंदर देखता है फ्रीजर में ओलाइवर कैथी की बॉडी को खा रहा है और ओलाइवर भी एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रहा है। फिर एंडी यह सब दिखाने के लिए बेंडी के लिए आवाज लगाने लगता है और घर में बेंडी को भी लोरा पर शक हो जाता है। इसलिए यहाँ से बेंडी जाने लगती है लेकिन लोरा बेंडी
का हाथ पकड़कर रोकने लगती है और बेंडी से बोलती है, देखो तुम और हम अच्छे दोस्त हैं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जिससे मेरी बेटी कैथी वापस आ जाएगी और इसके लिए पाइपा को मरना होगा। वह डीमन मेरी बेटी को वापस ले आएगा, प्लीज यहाँ से मत जाओ, मुझे पूरा काम करने दो। फिर भी किसी भी तरह बेंडी घर से बाहर निकलकर एंडी के पास पहुंचकर चैम्बर में जो देखा उसे देखकर बेंडी से दौड़ा भी नहीं जा रहा था, उसके पैर डगमगा रहे थे। बेंडी और एंडी कार की तरफ दौड़ते हैं ताकि जल्दी से यहाँ से निकल सकें और पुलिस को बुला सकें, लेकिन लॉरा अपनी गाड़ी से बेंडी और एंडी को उड़ा देती है, जिसके कारण बेंडी वहीं जगह पर खत्म हो जाती है और एंडी जमीन पर एक पानी के गड्ढे के पास घायल पड़ा था, जिसके सर को लॉरा पानी में डुबा देती है, जिससे अब एंडी भी दुनिया छोड़कर जा चुका है। यहाँ एंडी ने अपनी बहन को बचाते बचाते अपनी जान तक दे दी। यहाँ आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि एंडी अपनी बहन से कितना प्यार करता था। अब लॉरा के लिए रास्ता साफ हो चुका है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। लॉरा तुरंत पाइपा के स्कूल जाती है और वहाँ से पाइपा को घर लेकर आती है। घर आते ही पाइपा अपनी मोबाइल को तलाशने लगती है। लॉरा बोल देती है यहीं कहीं होगा। लॉरा दूसरे काम में व्यस्त होती है। उसी समय पाइपा को बाथरूम से एंडी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए पाइपा बाथरूम में चली जाती है, जहाँ एंडी नहीं था बल्कि वहाँ ओलाइवर था, जिसके सर पर पाइपा हाथ फेरती है। लेकिन उसी वक्त लॉरा आ जाती है और पाइपा को बाथरूम से बाहर लेकर आती है और बोलती है ये तो ओली है, एंडी तो नीचे है, और पाइपा को नीचे ले आती है। यहाँ पाइपा लॉरा से पूछती है कि ओलाइवर के बाल कैसे हैं। लॉरा बताती है लाल कलर के हैं, मोटे हैं और घुंघरालू भी हैं। यह सुनकर पाइपा को समझ आ जाता है कि लॉरा झूठ बोल रही है, क्योंकि पाइपा ने ओलाइवर के सर पर हाथ फेरा, उसके तो बाल ही नहीं है। पाइपा दौड़कर एंडी के बाथरूम में जाकर अंदर से गेट लगा लेती है। उस बाथरूम में ही एंडी की बॉडी थी, जिसे पाइपा महसूस कर लेती है और हाथ लगाकर पहचान लेती है कि ये उसका भाई एंडी है और रोने लगती है। अगर एंडी यहाँ है तो ऊपर वाले बाथरूम में एंडी की आवाज क्यों आई थी? दरअसल ओलाइवर के अंदर एक डीमन है और वह जिस चीज को खाता है उसकी आवाज में बात करता है, यानी उसकी आत्मा उस डीमन में आ जाती है, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ दिन शरीर की आत्मा आसपास रहती है। लॉरा एक बार एंडी के पिता के बाल लेकर आई थी, जिन्हें खिलाने के बाद ओलाइवर एंडी के पिता की आवाज निकाल रहा था और अब उस डीमन ने एंडी को भी थोड़ा खा लिया, जिसके कारण एंडी की आवाज में पाइपा को बाथरूम में बुला रहा था। डीमन जिस किसी को खाता है उसकी आत्मा डीमन में आ जाती है, जिससे डीमन उसकी आवाज निकालने लगता है। अब बाथरूम में पाइपा फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय लॉरा भी आ जाती है। यहाँ लॉरा पाइपा को अपने प्लान के बारे में बताती है। वह बताती है कि मैंने एक डीमन को ओलाइवर के अंदर रखा है, वह डीमन कैथी को खाकर तुम्हारे अंदर डालेगा, जिससे कैथी की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम मेरी बेटी की तरह हो, परफेक्ट, और फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यहाँ पाइपा पूछती है अब तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? लॉरा बोलती है पूल में डुबाऊंगी। यह सुनकर पाइपा लॉरा पर हमला करती है और भागती है, लेकिन ब्लाइंड होने के कारण पाइपा दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लॉरा पाइपा को पूल में ले जाती है, जहाँ ओलाइवर भी आ जाता है, जो बिल्कुल डीमन बन चुका है और वह चैम्बर में से कैथी को खाकर आया है, जिसके कारण उसका पेट फूला हुआ है, यानी अब उसके अंदर कैथी की आत्मा है। लॉरा यहाँ पूल में पाइपा घुमाने लगती है और डीमन पूल के बाहर खड़ा है। अब लॉरा ये सब पूल में ही क्यों कर रही है? दरअसल लॉरा ने कहीं से वीडियो प्राप्त कर लिए हैं और जिन्हें रोज देखकर तांत्रिक रिचुअल क्रिया सीख ली है, जिसे सीखकर लॉरा ने तारी नाम के डीमन को बुला लिया। लेकिन उस डीमन को रहने के लिए एक शरीर चाहिए, इसके लिए लॉरा ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया, जिसे लॉरा ओली बुलाती है, यानी ओलाइवर बुलाती है, जिसमें अब डीमन है। लॉरा अपनी कैथी की आत्मा को वापस लाना चाहती है, इसलिए एक और शरीर की जरूरत है। उसके लिए लॉरा ने पाइपा को चुना, जिसमें कैथी की आत्मा आएगी। इसके लिए डीमन कैथी की बॉडी को खाता है ताकि पाइपा में उल्टी के माध्यम से कैथी को पाइपा में भेज सके। लेकिन कैथी की मृत्यु पूल में डूबकर हुई थी, इसलिए पाइपा को भी उसी प्रकार जाना होगा, तभी कैथी की आत्मा पाइपा के शरीर में आएगी। लॉरा अब पूल में पाइपा को लेकर प्रक्रिया करने लगती है। उसी समय पाइपा को होश आता है और अचानक पाइपा अपनी मोम के लिए आवाज लगाती है और मोम मोम कहकर बोलती है। यह सुनकर लॉरा रुक जाती है, जैसे कि उसकी लड़की ने उसे पुकारा हो। यहाँ मान सकते हैं कि लॉरा की ममता जाग चुकी है। यहाँ लॉरा पाइपा को सीने से लगा लेती है, लेकिन यहाँ पाइपा पूल से निकलकर जाने लगती है। लॉरा अब उसे रोक नहीं रही है, मानो कि उसे गिल्टी फील हो रहा
हो, पाइपा पुल से निकलकर बाहर आती है, लेकिन उसके पीछे डीमन पड़ जाता है। उस डीमन से अजीब बदबू आती है, जिससे पाइपा को पहले ही हुआ महसूस हो जाता है। जैसे ही डीमन हमला करता है, पाइपा उसे रोकती है, उसके पेट में लात मारकर भागती है, लेकिन पैर फिसलता है और वह घर के बाहर छोटी सी खाई में गिर जाती है। यहाँ देखते हैं कि डीमन उल्टी करने लगता है, जिससे उसने जो खाया वो सब बाहर आ जाता है। अब उस डीमन के अंदर कैथी की आत्मा नहीं रही, वह निकल गई। पाइपा दौड़ती हुई गिरती हुई रोड तक पहुंच जाती है, जहां एक गाड़ी आकर रुकती है और एक कपल पाइपा को गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। और यह सब वह डीमन यानी ओलाइवर दूर से देख रहा होता है, मानो कि अब वह सही हो रहा है। उसी समय ओलाइवर खुद को एक कागज पर देखता है, जो कॉर्नर बर्ड के मिसिंग वाला पर्चा था, जिसे देखकर मानो कि इसे सब कुछ याद आ गया हो। और वहीं पास में सफेद कलर की लाइन बनी थी, जिसे हिम्मत करके वह लड़का क्रॉस कर लेता है। आपको याद दिला दूं, यहाँ लौरा के पूरे घर के चारों तरफ एक सफेद कलर का सर्कल बना था, यानी कि वह डीमन उस सर्कल के अंदर ही रह सकता है। सर्कल के बाहर आते ही उस डीमन का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब ओलाइवर हिम्मत करके जैसे ही सफेद लाइन को क्रॉस करता है, डीमन शरीर से बाहर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लौरा को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर से गिल्टी फील कर रही है और वह कैथी की बॉडी को लेकर पूल में ले जाती है। पाइपा को जो कपल ले गया, वह कपल पुलिस में शिकायत कर देता है, जिससे लौरा के घर पुलिस की टीम पहुंचती है, जहां वह लड़का मिलता है जिसमें डीमन था, जो अब सही है लेकिन घायल है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, यानी कि सफेद लाइन को क्रॉस करते ही लड़का सही हो गया। और पुलिस की टीम को पूल के अंदर लौरा और कैथी की बॉडी मिलती है। और एंड में हम पाइपा को हम एंडी के ऑडियो मैसेज को सुनते देखते हैं, जिसे सुनकर पाइपा बहुत रोती है। मुझे माफ करना, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसे अच्छे से समझाने के लिए इतना कुछ बताना जरूरी था। मुझे नहीं पता आपको ये कहानी कैसी लगी, लेकिन अगर आपने यह पूरा वीडियो देखा हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, यह हमारी मेहनत के लिए काफी होगा। धन्यवाद।